तो मैं ये बता रहा था कि 12 मार्च 1930, ठीक है, आप देखेंगे असहयोग आंदोलन के दौरान में ना सविनय अवज्ञा हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली कब की, 24 मार्च 1930 और 23 अप्रैल 1930, अरे नहीं है, पेशावर कांड के नायक है, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया है ना। हमने कहा 12 मार्च 1930 में हमारे जो है किसमें, उन 78 अनुयायी में गांधी जी के साथ जो है नमक कर को तोड़ने के लिए जो है क्या है, अरे नहीं गए, साबरमती से लेकर के दंडीग्राम तक गए, उसमें जो है क्या है, ज्योतिराम कांडपाल हैं, भैरवदत्त जोशी हैं और क्या है, वीर खड़क बहादुर है। बात समझ में आ गई। ज्वालादत्त जोशी बोला दूसरी जगह है, मैं अभी भूल गया हूँ, ज्वालादत्त जोशी भी हैं कांग्रेस के अधिवेशन, हाँ 1880, बहुत सही, वेरी गुड, शाबाश नितिन, बिल्कुल। ज्वालादत्त जोशी वो हैं जो 1986 के कांग्रेस अधिवेशन में, 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में, दूसरा अधिवेशन था, उसमें भाग लेने गए थे, ठीक है। तो मैं क्या समझा रहा आपको कि जो भारत में घटित हो रहा है वही जो है क्या है, उसका प्रभाव जो है हमारे उत्तराखंड में भी देखने को मिला है। उसके बाद आप देखेंगे कि टिहरी राज्य बना, टिहरी राज्य जैसे ही जो है क्या हुआ, अंग्रेज़ों की रियासत बना, इसमें भी जन आंदोलन पनपे। जैसे आप देखेंगे क्या क्या आंदोलन आए, जन आंदोलन, अरे डोलापाल के आंदोलन से लेकर के है ना, हरिजनोत्थान से लेकर के है ना, आपके जो है क्या आपका क्या सड़क आंदोलन हो गया, पानी राखो आंदोलन हो गया है, हाँ। उसके बाद वो जो है क्या था, जो उनके खिलाफ था, रियासत के खिलाफ, अरे जिसमें उन्होंने जो है वो क्या, पृथक राज्य की मांग है ना, पृथक राज्य की। तब उसके बाद जो है जन आंदोलनों के बाद आप देखेंगे पृथक राज्य की मांग को लेकर के 94 तक बात समझ में आ गई, समय समय पर अलग राज्य की मांग, क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है राज्य था और पर्वत क्षेत्र के लोग समझ रहे थे कि क्या उनके पिछड़े वर्गों को दूर करने का जो है एक ही कारण हो सकता है कि उन्हें अलग राज्य दे दिया जाए। इस प्रकार से आप देखेंगे कि मतलब समय समय पर कभी त्रिवेंद्र सिंह रावत पंवार जो है मतलब यूकेटी जैसे उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना हो जाती है 1979 में मसूरी में, किनके नेतृत्व में, डी पंत के, देवीदत्त पंत के नेतृत्व में। इस प्रकार त्रिवेंद्र पंवार जो है वहाँ 1987 में पत्र बम फेंक देते हैं। जैसे जो है पत्र बम की घटना जो है इतिहास में कब हुई है, अरे कब हुई है, अरे भगत सिंह और भटकेश्वर दत्त ने नहीं फेंका है पत्र बम, हाँ 29 में पब्लिक सेफ्टी बिल। उसी प्रकार त्रिवेंद्र पंवार ने भी, यहाँ 1987 की बात है ना, 1987 में त्रिवेंद्र पंवार यूकेटी के नेता रहे थे, ठीक है। इस प्रकार से 94 में पौड़ी से जो है बड़ा जो है व्यापक जन आंदोलन चला है ना, इंद्रमणि बड़ोनी उत्तराखंड के गांधी है ना, उनके नेतृत्व में मतलब पौड़ी में धरना हुआ पहला, बात समझ में आ गई। इस प्रकार से आगे जा कर के और क्या मतलब 99 में जो है मतलब किनके समय में, अरे किनके समय में घोषणा हुई, अरे यार तुम देवगौड़ा तुम पढ़ते क्या हो, तुम्हारी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, फटाफट, ठीक है। और जब एनडीए की सरकार आई 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में क्या हो गया, 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड स्थापित हो गया। उस समय 3 राज्य बने, क्या, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ 2000 है ना, उसके बाद 9 नवंबर 27वां उत्तराखंड और 15 नवंबर जो है क्या है झारखंड। क्या यार जो है तो मतलब क्या मतलब मौजे राहुल, तो इंटरेस्ट क्या आएगा जब यही राज्य याद नहीं है, 1 9 15, अभी तेलंगाना जो है उसके बाद बना कब 2014 में 2 जून 2014 है ना, 2 जून 2014। आज कितने हैं, अरे 28 राज्य, 28 के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भाई ये भी तो पता होना चाहिए। इंटरेस्ट तब आता है कि जब बेटा आप सभी चीज़ें जाना। अब मैं कौन सी किताब निकाल रहा, मैं तुमसे डिस्कशन ही तो कर रहा, अरे नहीं कर रहा है ना। अब देखो तो बच्चों ये मैंने आपको इस प्रकार से जब जो है मतलब राज्य स्थापना हो गई तो जो है क्या राज्य के मुख्यमंत्री बने, राज्यपाल बने, नए जो है 2002 में नए चुनाव हुए और वर्तमान तक जो है क्या है जो धामी सरकार हैं अभी वर्तमान में चल रही है, ठीक है। उत्तराखंड में बीजेपी सरकार है ना, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में जो अभी चल रहे हैं। इस प्रकार से आप देखेंगे नित्यानंद स्वामी जो है पहले मुख्यमंत्री हुए थे, जो कि क्या थे, जो
जो अंतरिम सरकार में मतलब मुख्यमंत्री हुई है, उसके बाद निर्वाचित में जो है पहले नारायण दत्त तिवारी हुए कांग्रेस के। ठीक उस प्रकार से आप देखेंगे वर्तमान में अब सरकार जो है क्या है, लोक कल्याण की योजनाएं चला रही है। किस प्रकार से जो है मतलब राज्य की गति को जो है विकास गति को आगे बढ़ा रही है, उससे संबंधित योजनाएं हैं, उससे संबंधित जो है क्या है कुछ सेमिनार हो रहे हैं, कई प्रकार की जो चीज़ें हो रही हैं, सरकार जिस प्रकार के बजट है वो सब कुछ हमें इसमें पढ़ना है। अरे बात समझ में आ गई? तो ये बात पता होना चाहिए कि राज्य जब हम पढ़ रहे हैं तो हम कहाँ से कहाँ गए। हमने क्या कहा कि देखो जब हम उत्तराखंड पढ़ें, इतिहास पढ़ें बच्चों, तो हमारे दिमाग में क्या बात रहनी चाहिए, प्रागैतिहासिक काल, यानी वहाँ जो है क्या है हम गुफा चित्र शैल चित्र देख रहे, अरे नहीं देख रहे, पाषाण उपकरण देख रहे, ठीक है, अरे देख रहे। सुरेंद्र भाई जरा सा वहाँ पर जो पानी का ये कटोरा लिया हो यार थोड़ा सा वहीं पर और गड़े में, ठीक है। अरे ठीक है, जब पाषाण है तो पाषाण के बाद हमने क्या बोला, प्रागैतिहासिक काल में ये हुआ। आदि ऐतिहासिक काल क्या, जिसमें जो है मतलब शिलालेख और गुफालेख वो पढ़े नहीं जा सके। कई बार एक नंबर का इतना आता है। आद्य ऐतिहासिक काल से आप क्या समझते हैं, बात समझ में आ गई, धन्यवाद बोला। क्या 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 समझते हैं, क्या कहा मैंने, आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, शिलालेख मिले, राइटिंग मिली पर पहचानी भी नहीं है, पढ़े नहीं जा सकते, वाचन नहीं हुआ, लिपि मिली है, लिखित सामग्री मिली, वाचन नहीं हुआ। राहुल पहचानने में नहीं, ये बोलो कि पढ़ने में नहीं आए, है ना, पहचानने में तो आ गई कि लिखा हुआ है कुछ, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, गूढ़ अर्थ। अरे कि मैंने क्या कहा, ऐसी लिपि कौन सी थी, मेसोपोटामिया और हड़प्पा की। कई बार आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का उचित नाम क्या है, तो हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं उसे, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ठीक है बेटा। अरे बात समझ में आई। उसके बाद हमने कहा क्या, ऐतिहासिक काल हुआ है जिसमें क्या है, लिखित और पठनीय है, जिसको जो है लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, जिससे लिखित साक्ष्य हैं और वो पढ़े भी जा रहे हैं। पर हमने कहा इसमें जो है क्या है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस प्रकार से बच्चों हमने सारी बात कह दी। अरे समझ में बात आ गई। अब देखो, अब बात शुरू होती है, जितने भी जो है ऑनलाइन देख रहे हैं और आप लोग भी जो ऑफलाइन भी बैठ सके, इस बोर्ड में लिखे हुए में से सार सार को गई रही थोता दिए उड़ाए, क्या है वो, कबीर जी का क्या दोहा है, क्या है। अभी तुम बातें क्यों कर रहे हो राहुल, तुम बात इसीलिए तुम्हारे क्या कहा मैंने, सार सार को क्या 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 दोहा है बताओ, जिसमें यह है कि सार सार को गई रही और थोता दिए उड़ाए। अरे नहीं, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, सार सार को गई रही और थोता दिए उड़ाए। अरे यार जो है क्या कैसे लोग हो तुम। अब देखो ये बोला, ये है दोहा, ये किसका दोहा है, कबीर का दोहा है। दोहा क्या होता है, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, नहीं वो चौपाई होती है ना वो क्या 13 और 11, 13 पर 13 और 11 मात्राएं होती हैं। पहले छंद में 4 चरण होते हैं, 4 चरण मतलब क्या बोला, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ स्वभाव, है ना, और सार सार को गही रही थोता दिए उड़ाए। बोला से शुभ का स्वभाव होता है ना, कि कूड़ा तो क्या कर देता है, अलग कर देता है, और सार को रहने, अरे नहीं है, अरे सुपा होता ना, नहीं करते, छींट देते हैं, जो क्या होता है, हाँ, अरे सूप नहीं होता, सूप मतलब पीने वाला सूप नहीं। कई लोग तो जो है सूप का मतलब यहाँ तो बिल्कुल ज़्यादा ही अंग्रेज प्रकार के लोग हैं, सुपा, ठीक है। तो क्या होता है, कूड़े को उड़ा देता है और उसमें बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा कि 13-11 मात्राएं होती हैं, किसमें, दोहे में। अरे राहुल यहाँ पर अभी दोहे की बात हिंदी में जब जाएंगे तब जाएंगे। 13-11 मात्राएं होती हैं, और उसको जो है दीर्घ और लघु, जो दीर्घ स्वर है उनके लिए जो है क्या है, ऐसा करके आता है, दीर्घ के लिए एस और ये ऐसे, तो 2 और 1 और 2 और 1 और ऐसे करके क्या 13-11 बात समझ में आ गई। या ना 15-15 मात्राएं प्रत्येक चरण में, नहीं 14-14 मात्राएं ना, कितना हुआ 13-11 24 नहीं हुई। मैं जो बोल रहा हूँ वैसे हाँ बोल रहे, अरे जोड़ भी तो लो भाई। अरे अब ठीक हो गया, कबीर का दोहा। और ये कैसा छंद है, जब आप ऐसे बोला ना, मैंने क्या कहा, साधु ऐसा चाहिए, जब मैंने ऐसा लिखा ना, चाहिए लिखा ना, अब चाहिए होगा या चाहिए होगा, लेकिन ये दीर्घ 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 इस प्रकार से। लेकिन मैं यहाँ ये नहीं समझाना चाह रहा, मैं इसे कह रहा हूँ ये वर्णिक छंद है। ये कैसे छंद है, वर्णिक है कि मात्रिक है, मात्रा है, मात्रा पर है, मात्रात्मक छंद है। अरे सुन रहे हो, ये मात्रात्मक छंद है, बात समझ में आ गई। अब
देखो इतनी सी बात के पीछे मैंने, अरे तुम बातें क्यों करी, तो बाद में देख इनको समझा, बाद में समझाओ आप आराम से, और तुम भी बाद में समझो सुरेंद्र भाई से, ठीक है? क्योंकि इस समय कितना समय हो रहा है, ड्यूटी भी जाना होता है भाई, इसलिए बोल रहा। अब मैं ये समझा रहा बच्चा, दोहा हमने क्या बोला, मैंने आपको एक खाली दोहा बोला, मैं सिर्फ नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। या यहाँ वो वाली बात नहीं कि देखो कितनी चीज़ें पता है, ये कोई कथाभ्यास का मंच नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपको कहाँ कहाँ नंबर, मैंने क्या बोला, हिंदी की तरफ लेकर मैंने एक दोहा बोला, दोहे से पहले आपको समझाया कि क्या ऐसा करो कि जिसमें जो है इसमें भी क्या सार है हमारे लिए, मेरी बात समझ में आ गई? और मैंने उसी में दोहा की आपको परिभाषा भी समझा दी, मैंने वो उसका दोहा भी बता दिया कि 16 मात्राओं का क्या ना मात्रात्मक छंद है, और 13-11 पर उसमें यति लगी हुई, यति मतलब विराम लगना, ठीक है? तो इसमें हम देखेंगे एक नंबर तो बच्चों जो है यहाँ है, अंतर्मुखी कैसे लिखते हैं, मैंने हर समय बोला है, म पर रौ आगे पड़ी जाएगी। हाँ, कई लोग जो है पता कैसे लिख देते हैं, आप देख लेना, बहुत हद तक लिखते हैं लोग, बहुत हद तक, ये बड़ा गलत है। यहाँ पर म पर लगेगी रौ, ठीक, एक नंबर। और मेरे को लग रहा है कि इसमें सुरेंद्र भाई ये संधि शब्द है कि नहीं है, बोलो, अंत है मुखी, विसर्ग संधि, जहाँ यह अंतर्मुखी शब्द आपके लिए किस रूप से महत्वपूर्ण है, संधि शब्द है, आपको शुद्ध रूप लिखने के लिए भी आ जाता है। 2 नंबर छिपे हैं यहाँ, देखो ये तरीका अगर आपका है, क्या टेंशन लेने का है, कब जो है क्या अलग से जाओगे, कभी जो है मतलब क्या देखोगे। आपको मैंने यहाँ 2 बातें बता दी, ये से देख लें, अंतर्मुखी होगा विसर्ग, और एक जो है मतलब ये पूछता भी है लगाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्मुखी, जानबूझ के वो आपके वर्णिक ज्ञान को चेक करता है, वर्णिक ज्ञान का मूल्यांकन करता है, क्या इस बच्चे को जो है इतना बोध है, कल कार्यालय में बैठेगा ये मात्राएं उल्टी सीधी तो नहीं लगाएगा। इसलिए जब कोई भी जो है क्या कभी भी जो है कोई अधिकारी होती है, इसीलिए हमें जो है किसी को भी डांट फटकार लगाते, भाई ये पत्र बाहर जाएगा, लोग कहेंगे ये क्या लिखते पढ़ते हैं, इसलिए जो है 2-3 इसलिए जो है स्तर बने हुए चेक करने के लिए। कई बार हमें नॉलेज रहती है, हमने उल्टा लिख दिया, लेकिन बाहर तो लोग बोलते हैं ना, ये देखो ये हाल है इनके, क्या क्या शासन प्रशासन को चलाएंगे ये लोग, क्यों? तो इसलिए वो परीक्षा में आपसे पूछा भी जाता है, ठीक है बच्चों? एक तो अंतर्मुखी हो गया, यहाँ पर आपको क्या नजर आया, 2 नंबर यहाँ नजर आए, लक्ष्य केंद्रित विचार अंतर्मुखी बनाता है, यह वर्तमान काल का वाक्य है कि नहीं है? अरे है, ये अगर आपको कोई ये लाइन पूछे, मैं ज़्यादा लंबा नहीं ले जा रहा हूँ, ये वर्तमान काल में है या नहीं है? है, उसको मैं अलग से पढ़ाऊँगा। उसके बाद यहाँ मैंने उत्तराखंड में कौन सी संधि है, उत्तरधन खंड है, क्या गलत है क्या? ना, उत्तर का खंड है ना हमारा, ना ना ना, मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड में क्या कोई संधि शब्द बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, संधि शब्द नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। उत्तर का खंड, बस ये देखा जाए तो पता क्या है, उत्तर का खंड क्या होगा? अब यार एक बात है, संधि नहीं है, मेरा अचानक मेरे मुंह से गलत छूट गया, तो ये है क्या? कुछ तो होगा हिंदी में, जितने लोग जो है क्लास, तो ये बोला जो है ये कैसा होगा, जब का के बीच में का आया है तो क्या ये सामासिक शब्द होगा? अरे सामासिक शब्द नहीं होगा सुरेंद्र भाई, जल्दी बताओ कौन सा होगा जिसमें का के की आता है? तत्पुरुष, बहुत बढ़िया, उत्तर का खंड है ना। तत्पुरुष समाज की क्या विशेषता होती है? तत्पुरुष समाज में यहाँ पर ये जो है सामासिक शब्द है, कैसा शब्द है? सामासिक, मतलब जो समाज से बना हुआ शब्द है। भाई साहब, एक तो सबसे पहले ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, आपको मैं यही घुमा देता हूँ अभी। सुरेंद्र भाई है कि नहीं है बताओ आप? है? अरे राज्य जो है, अगर राज्य कहें तो जो है क्या जातिवाचक हो जाएगा। जब हमने राज्यों में नाम ले लिया उत्तराखंड, तब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक। जब मैंने इसको जो है और भी एक और अंदर तक गए, उत्तर का खंड, उत्तर का खंड तो सामासिक शब्द। और ऐसा कौन सा शब्द, कौन सा सामासिक? तत्पुरुष। तत्पुरुष की विशेषता क्या होती है? पहला पद क्या होता है? अरे जैसे यार गंगा जल होता ना, गंगा का जल, गंगा जल, गंगा का जल, तो किसकी ओर इशारा है? जल की ओर इशारा है, गंगा नदी की ओर इशारा नहीं है, गंगा नदी की ओर इशारा नहीं है। यानी बाद का शब्द क्या है?
प्रधान शब्द है, और पहला शब्द क्या है? गौण है ना। ये जो है क्या है? ठीक है क्या? मैं सही कह रहा? उत्तर का खंड किसकी ओर? खंड की ओर इशारा है। कैसा खंड? उत्तर का खंड। इसे आप देखिए, जितने ऑनलाइन पढ़ रहे वो अपने बुद्धि को ये चेक कर ले कि क्या वो इस प्रकार से शब्दों का विच्छेदन, अगर वो हिंदी व्याकरण पढ़ रहे तो क्या वो बात बात में, अगर वो कभी अखबार पढ़ रहे हैं, कभी वो जो है किसी किताब को पढ़ रहे हैं, क्या अगर वो इस प्रकार अपना ज्ञान चेक कर रहे हैं तो रियली उन्होंने व्याकरण को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और अपने आप को वो कसौटियों पर कस रहे हैं। और अगर एग्ज़ाम में कुछ भी चीज़ आएगी तो वो रटने का विषय कभी भी नहीं होगा। क्या रटेंगे आप बताओ? अब पढ़ते रहो, ये कितने शब्द रटोगे, लेकिन जब आप उसकी तकनीक एक बार समझ गए तो फिर आपके लिए कठिन बात कुछ भी नहीं है। मैंने इस उत्तराखंड में भी आपके लिए जो है क्या है 2 नंबर ढूंढने की चेष्टा की है। ठीक। प्राग ऐतिहासिक काल, क्या प्राग धन ऐतिहासिक होगा? अरे होगा, हो सकता है, मेरे को लग रहा है क ख ग बन जाएगा इसका। अरे ये व्यंजन संधि हो जाएगी। अरे हो जाएगी, 1 नंबर आपके यहाँ भी मिल जाएगा। अरे नहीं मिलेगा? अच्छा, मृत भांड माने समझ लेना भाई, भांड माने बर्तन है, जहाँ छिपा। यहाँ देखो, तुम देख लो राहुल, तुम ध्यान नहीं दे रहे हो वहाँ, तुम कर क्या रहे हो बोले वहाँ? तुम बाद में करना इस काम को, तो तब सीख लेना पूरा एक साथ। मैं यहाँ पे बैठो आप कुछ देर ना। आद्य ऐतिहासिक काल, मैंने कहा 1 नंबर याद, मैं आपको लगातार यहाँ से 2 नंबर बताया, 2 नंबर बताए नहीं बताए? यहाँ मैंने जो है फिर 2 नंबर बताए कि नहीं बताए? फिर मैं जो है आपको यहाँ मैंने प्रागैतिहासिक भी 1 नंबर बताया कि नहीं बताया? फिर मैं आद्य ऐतिहासिक में मैं क्या बता रहा हूँ कि ऐसे ग्रंथ या ऐसे मतलब जो है क्या लिखित साक्ष्य जो लिखे हैं लेकिन वो पढ़ाई में नहीं आ सके। लेकिन मैंने आपको 2 उदाहरण भी दिए। क्या दिए? हड़प्पा, मेसोपोटामिया। वहाँ भी मैंने क्या बोला? मेसोपोटामिया कौन है? आज वर्तमान में इराक नाम का देश है, जिसकी राजधानी क्या है? बगदाद है। ठीक है। और उसी इराक की राजधानी बगदाद, मेसोपोटामिया उस समय दजला और फरात नदियों के संगम पर स्थित था। क्या बोला मैंने? मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक बोलते हैं। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। हमने कहा या बगदाद या मेसोपोटामिया जो भी था, तो उस समय में प्राचीन काल में दजला और फरात नदियों के बीच में था। वो आज भी हैं, उनको आज जो है यूफ्रेटस और जो है कुछ कहते हैं। देखो उसे, आप नहीं बोल पाएंगे। टिग्रिस और यूफ्रेटस, शायद ये 2 नदियां हैं। ए भाई, हो क्या गया? यूफ्रेटस और क्या बोला? टिग्रिस नदी के किनारे। आज भी बगदाद आता है किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के। कितना बताया? आदि ऐतिहासिक काल एक बात बताई, उसमें मेसोपोटामिया शब्द दूसरी बात बताई, तीसरी बात उसका इराक बताया, उसकी राजधानी बगदाद बताई। हमने कहा उस समय में वो दजला और फरात नदियों पर था। आज यूफ्रेटस और जो है क्या टिग्रिस, मेरे को लग रहा है जहाँ तक मेरे को याद है। ठीक है। और बगदाद किस नदी के किनारे है? टिग्रिस नदी के किनारे है। क्या है ना? ए भाई, क्या इस पर मैंने आपको अभी नंबरों की झड़ी लगाई? पूछे जाते हैं। अरे है ना? सद्दाम हुसैन आखिरी तानाशाह था उसका। अरे नहीं? अच्छा, उसके बाद ऐतिहासिक ना, इधर सुनो, ये ऐतिहासिक कई बार वो शब्द शुद्ध लिखने के लिए कह देता है। ठीक है। लोग वो ऐसा लिख देता है, ऐसा लिख देता है। ऐतिहासिक कई बार ऐसा लिख जाता है। ऐतिहासिक जैसे छोटे बच्चों के लिए ऐसे क्या ऐनक, इसी प्रकार से है ये ऐतिहासिक। अरे सुना, कई बार वो ऐतिहासिक लिख देता है। आपको यहाँ शुद्धिकरण के लिए आ गया। कितने नंबर हो गए अभी तक आपने देखा ना? उसके बाद यहाँ मैंने लिखे पठनीय, पठन धनी ई प्रत्यय लगा हुआ है। मैं आपको गाहे बगाहे चाहे अनचाहे आपको ये कला सिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि अगर आपका ध्यान इतनी तरफ जाता है तो आप कंपटीशन बहुत इजी गोइंग कर रहे हैं। आपको कोई बर्डन नहीं है। आपको सिर्फ एक चीज़ का अगर कोई बोझ है वो हल्का सा, वो है उस दिन अपना जो है क्या है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना। अगर आप इतनी चीज़ें जानते हो तो मैं सच बता रहा हूँ आपको कि आपको कभी भी आपको जो है
कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपकी देखने की प्रवृत्ति ऐसी होनी चाहिए। अब वो होती तभी है जब हम अभ्यास करते हैं या कोई हमें सिखाता है। अरे ठीक हुआ। अब यहाँ जब हम ये आए वेद पुराण ये लिखा है हमने, कई बार हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। वेद से मतलब क्या है? वेद से क्या मतलब है सुरेंद्र भाई? एक तो हमने आर्य बोला जैसे श्रेष्ठ है ना, श्रुति, हाँ ये श्रुति साहित्य कहलाता है कि मतलब ये क्या है, एक दूसरे से ठीक है। वही हमने बिल्कुल ठीक है। वैसे हमने बोला वेदों की संख्या कितनी है? 4। क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अरे यार हाँ यजुर्वेद और अथर्ववेद है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना है, सामवेद संगीत से है, यजुर्वेद जो है गद्य और पद्य में लिखा गया है, अथर्ववेद सबसे बाद का है। उसमें क्या क्या है वो मैं बाद में बात करूँगा, ठीक है। अरे बात समझ में आ गई। पुराण, अब सुनो, ये वेद है ना, वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए है ना, फिर उनको और इजी करने के लिए उपनिषद बनाए गए है ना। जब उपनिषद बनाए गए उसके बाद जो है गुरु शिष्य परंपरा में जंगलों में जो ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं उपनिषदों को और सरलीकरण उनका जो है क्या है, आरण्यक लिखे गए। और जब जो है बाद में और कठिन हो गया, जब ये है कि जैसे आज है ना, बस्ता और हल्का कर दो, हल्का कर दो, हल्का कर दो, लास्ट में कोई भी बच्चा फेल ना होने पाए, 9 तक तो किसी को या 8 तक तो फेल ही नहीं करो। इस प्रकार से आप देखेंगे उत्तरोत्तर मनुष्य की क्षमता, समझने की क्षमता जब गिरती गई, तो जो कुछ समाज में विद्वान होते हैं वे जो है आगामी पीढ़ी के लिए क्या करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि जिससे उन्हें दिक्कत ना हो। कुछ लोग जो है सामान्य इंसान क्या करते हैं, अपने बच्चों के लिए धन संपदा जोड़ते हैं। जो विद्वान, जो समाज सेवी, जो बड़े जो है क्या है मनीषी और विद्वान हैं, जो समाज का भला चाहते हैं, उन्होंने बोला कि अब मनुष्य की क्या है, ये धीरे धीरे उसकी, तो तब उन्होंने क्या है, उसकी वेदों को समझने की क्षमता गड़बड़ होने लग गई, तो तब क्या है, वेदांग बनाए गए। ये उत्तर वैदिक काल के हैं। अरे मेरी बात समझ में आ गई, वो बाद में मैं आपसे बात करूँगा, ठीक। तो यहाँ देखेंगे पुराणों की संख्या। अब कई बार लोग इसको समझ लेते हैं पुराण अलग हैं, पुराण और मंदिर गुप्त काल की सबसे बड़ी धरोहर है, ठीक है। और सती प्रथा, 3 बातें, अभी ये 3 नंबर यहाँ हो जाती हैं। पुराणों की संख्या कितनी? 18। बात समझ में आ गई। पुराण में जो है भक्ति पूजन, ईश्वर को जो है सकारात्मक रूप में, कभी उन्हें बराह अवतार के रूप में, कभी क्या वामन अवतार के रूप में, कभी जो है कुर्म के रूप में, इस प्रकार से ईश्वर को अलग अलग रूपों में माना जाने लगा और उन पर जो है उनकी महिमा का वर्णन किया जाने लगा। ऐसे ग्रंथ जो है क्या है, पुराण है। और ये पुराण जो है गुप्त काल में लिखे गए हैं। मंदिर की शैली भी कब की मंदिर शैली भी जो है गुप्त काल की। और हमने कहा भानुगुप्त का एरण अभिलेख सती प्रथा के बारे में साक्ष्य देता है। अरे ठीक है। उसके बाद हमने कहा बौद्ध ग्रंथ है ना, देखेंगे आप जो है बौद्ध ग्रंथों में क्या है, कौन कौन से बौद्ध ग्रंथ है, जैसे बोलना तो 1-2 बौद्ध ग्रंथों के नाम बोल नहीं पाओगे। दिव्यावदान है, अरे बोल ही नहीं पाते तुम लोग यार, है ना। जैसे जैन ग्रंथ हैं, तो इन्हीं बौद्ध ग्रंथों में उत्तराखंड को हिमवंत का कहा गया है। ऋग्वेद में इसे मनुष्यों की भूमि और देवभूमि कहा गया है। ऐसा पुराण है, स्कंद पुराण में क्या कहा गया है, गढ़वाल को केदारखंड, और मानस खंड में क्या इस मानस खंड कहा गया कुमाऊं को, किसमें, स्कंद पुराण में। बात समझ में आ गई। उसके बाद इधर जो है कुनिंद कीर्तनपुर राज्य, ब्रह्मपुर राज्य, इसकी बात भी आई है। ब्रह्मदेश भी कहा गया है, खस भी कहा गया है, उत्तराखंड भी कहा गया है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। इन वेद पुराणों और बौद्ध ग्रंथों में हिमवंत देश कहा गया है ना। हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, कहाँ, रुद्रप्रयाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ कत्तूरी, चंद, पंवार और परमार राजवंश, ठीक। इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर हमने इतना आपको स्थिति बताई। और आज के लिए मैंने आपको पूरा उत्तराखंड एक आउटर लाइन में बता दिया है। अब 1 बाई 1 हम कहाँ से लेंगे या आप अगली क्लास में देखें, हो सकता है हम आधुनिक चला दें या हम प्राचीन काल से ही चला दें। और आज की क्लास में यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आप आशा करता हूँ कि आप आगे जो है लगातार इन वीडियोज़ को देखते रहेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।